कहानी की शुरुआत में एडमम नाम के एक ब्रिटिश बायोलॉजिस्ट को देखा जो कि पौधों और फंगल लाइफ पर रिसर्च किया करता था। वो अपनी वाइफ और बेटे को लेकर एक रिमोट घर में जा रहा होता है जो कि एक इरिस विलेज है। ब्रिटिश सरकार इस जंगल को काटना चाहती थी, लेकिन इस गांव के लोग चाहते हैं कि यह जंगल ना काटा जाए। इसीलिए एडमम को सरकार द्वारा जंगल की जांच करने के लिए भेजा गया ताकि यहाँ पेड़ पौधों की जांच करके पता लगा सके कि किन पेड़ों को काटना चाहिए और किन्हें नहीं। अब एडमम अपने बेटे को लेकर पेड़ों के सैंपल लेने के लिए चला गया। एडमम जब जंगल में होता है तब उसका डॉग तेजी से भौंकता हुआ घने जंगल में चला गया, इसीलिए एडमम भी उसके पीछे चला गया। उसने देखा कि वहां पर एक बहुत ही पुराना टूटा हुआ घर है और जब वो उस घर के अंदर गया तो उसने देखा कि दीवार के साथ एक मरा हुआ हिरन चिपका पड़ा है। जब उसने उस हिरन को हटाया तो देखा कि उसके शरीर से काले रंग का एक अजीब किस्म का पदार्थ निकल रहा है, इसलिए एडमम उस चीज का भी सैंपल ले लेता है। वहीं दूसरी तरफ एडमम की वाइफ को दिखाया गया जो कि घर की सफाइयों में लगी हुई थी और तभी यहाँ पर इस जगह का कोलम नाम का एक लोकल आदमी अपने बेटे के साथ आ पहुंचा। वो एडमम की वाइफ से कहता है कि मैंने तुम्हें पहले भी समझाया था कि यहाँ मत आओ, ये जगह खतरनाक है और तुम्हारा बच्चा छोटा है, तुम्हें उसके बारे में तो सोचना चाहिए था। दरअसल ये एडमम और उसके परिवार के यहाँ आने से खुश नहीं था। एडमम की वाइफ ने कहा कि मेरे हस्बैंड घर पर नहीं है, आप इस बारे में उनसे बात करना। इसीलिए कोलम अपने बेटे को लेकर यहाँ से चला गया। जब एडमम घर आया तो उसकी वाइफ ने उसे कोलम के बारे में बताया, जिस पर एडमम उससे कहता है कि वो चाहता है कि हम यहाँ से चले जाएं, वह हमें बस डरा रहा है। एडमम जंगल से जो काले रंग का सब्सटेंस लेकर आया था उस पर रिसर्च करने लगा। उसने देखा कि उसके अंदर जो सेल्स होते हैं वह अपने आसपास के मौजूद बाकी सेल्स को मार रहे थे और तभी एडमम की वाइफ ने यहाँ आकर एडमम से कहा कि हमारे बेटे के बेड पर कुछ काले रंग की चीज गिर रही है। एडमम तुरंत वहां पर गया, लेकिन वहां पर कोई भी काले रंग का पदार्थ नहीं होता, इसलिए वो अपने बेटे को सुलाकर वापस नीचे आ गए और तभी इनके बेटे की रोने की आवाज आती है। यह लोग तुरंत भागकर ऊपर जाते हैं, लेकिन किसी ने जल्दी से दरवाजा बंद कर दिया। यह लोग किसी तरह से दरवाजा खोलकर अंदर चले गए। तब इनका बेटा रो रहा था, साथ ही खिड़की भी टूटी हुई थी। इन्हें लगा कि यह गांव वालों ने किया है, इसीलिए इन्होंने पुलिस को बुला लिया और बताया कि आज यह कोलम आया था। इन्हें लग रहा था कि यह उसी ने किया होगा। पुलिस वाला कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है। दरअसल कुछ दिन पहले कोलम की बेटी जंगल में गुम हो गई थी और इस गांव के लोगों का मानना है कि इस जंगल में एक क्रिएचर रहता है जिसका नाम हेलो है। वो लोगों को मार देता है और बच्चों को अपने साथ उठाकर ले जाता है। और कोलम नहीं चाहता कि जिस तरह उसकी बेटी गायब हुई तुम्हारा बेटा भी गायब हो जाए, इसीलिए वह तो बस आपको सावधान कर रहा है। और खिड़की टूटने का सवाल है तो आपका घर इस जंगल के बीच में है, कोई छोटा जानवर या पक्षी आकर इसे तोड़ दिया होगा। एडमम को अभी भी कोलम पर शक है कि यह सब उसी ने किया है, इसीलिए वह बाहर आकर टूटी हुई खिड़की की फोटो लेता है। तभी वह देखता है कि उसके पीछे अंधेरे में कोई है। वो उस जगह की भी फोटो लेता है और उसने देखा तो वहां पर एक अजीब सा शैतानी क्रिएचर बैठा था और अगले ही पल उसका डॉग भी स्टोर की तरफ देखकर भौंकने लगा। एडमम स्टोर चेक करने गया, लेकिन वहां पर कोई भी नहीं था। अगली सुबह एडमम अपनी बेटी को लेकर मार्केट आ जाता है ताकि वह नई खिड़की खरीद सके, लेकिन शॉपकीपर ने उससे कहा कि खिड़की खरीदने से कुछ नहीं होने वाला, आपको वहां पर लोहे की ग्रिल्स लगानी होंगी। दरअसल जब एडमम और उसकी वाइफ इस जगह पर शिफ्ट हुए थे तो यहाँ लोहे की ग्रिल्स लगी हुई थी, लेकिन एडमम की वाइफ ने वह सब हटा दी थी। खैर एडमम को इस दुकानदार की बात समझ नहीं आती, इसलिए वो खिड़की बनाने का ही सामान लेकर अपनी बेटी को लेकर घर के लिए निकल पड़ा, जो कि एकदम जंगल के बीच में है। रास्ते में उसकी गाड़ी अचानक से बीच में रुक गई और जब उसने खोल कर देखा तो इंजन के ऊपर वही काले रंग का पदार्थ है जो उसे हिरन पर मिला था। खैर वो इस सब को इग्नोर करके गाड़ी से टूल बॉक्स निकालने लगा, लेकिन तभी उसे कोई धक्का देकर डिग्गी में बंद कर देता है। वह डिग्गी में बंद हो चुका है। गाड़ी में उसका बेटा अकेला है। वहीं दूसरी तरफ हमने एडमम की वाइफ को देखा जिसे अपने बच्चों के कपड़ों के साथ वही काले रंग का पदार्थ मिलता है जो कि एक कंकाल जैसा था। उसे लगा कि शायद हमारा कुत्ता यह ले आया होगा। तभी यहाँ पर कोलम आ गया और उसने कहा कि मैंने तुम्हें समझाया था कि तुम्हें यहाँ से चले जाना। एडमम की वाइफ ने कहा कि जब मेरे हस्बैंड आएंगे तो मैं तुमसे बात करने के लिए उन्हें भेजूंगी। अब कोलम यहाँ पर एक किताब रखकर चला जाता है। वहीं एडमम को होश आया जो कि गाड़ी के अंदर बंद है और जंगल के बीचों बीच उसका बेटा गाड़ी में रो रहा था। किसी तरह से वो गाड़ी की सीट को फाड़कर गाड़ी के अंदर आ गया और अपने बेटे को लेकर गाड़ी से बाहर आ गया। उसने देखा कि किसी ने गाड़ी पर बहुत ही खतरनाक स्क्रैचेस किए हैं। उसे लगता है कि शायद यह कोलम का काम है। एडमम जल्दी से अपने बेटे को लेकर घर आया। उसकी वाइफ को भी कुछ समझ नहीं आता कि यहाँ क्या हो रहा है।
है। तीनों जल्दी से ऊपर के कमरे में आ गए और तभी घर की लाइट चली गई। एडमम को लगता है कि यह कॉलम कर रहा है। तभी दरवाजे की तरफ से आवाज आती है। वो उस तरफ गोली चलाता है। जब दरवाजा खोलकर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। एडम उस किताब को खोलता है जिसे कोलम यहाँ छोड़कर गया था। उस पर सुपर नेचुरल चीजें लिखी हुई थी। उसे कुछ भी समझ नहीं आती। वो कहता है कि हमें यहाँ से निकलना होगा। हमारी गाड़ी जंगल के बीचों बीच खड़ी है। जब ये घर से बाहर निकलते हैं तो इन्हें डॉग के भौंकने की आवाज आती है जो कि स्टोर रूम में था। एडमम जब स्टोर रूम में गया तो डॉग की एक आंख बहुत लाल हो गई थी। उसे लगा कि कोलम ने इसे पीटा है। ये सब जल्दी से गाड़ी की तरफ निकल पड़े और जब ये गाड़ी के पास पहुंच ही जाते हैं तभी इनका डॉग रुक गया। वो गाड़ी की तरफ देखकर भौंकने लगता है। सामने एक साया होता है जिसके बाद वो डॉग उसका पीछा करना शुरू कर दिया। थोड़ी देर तक तो डॉग के भौंकने की आवाज आने लगी, लेकिन बाद में उसकी चीख की आवाज आई। एडमम समझ गया कि उसका डॉग मर गया है। अब एडमम की वाइफ गाड़ी में बैठ जाती है। जब एडमम गाड़ी का बोनट खोलता है और देखता है कि वो काले रंग का पदार्थ और भी ज्यादा फैल गया है, वो सारी गंदगी को निकालने लगा और एडमम की वाइफ जो गाड़ी में बैठी थी, जब वो पीछे मुड़कर देखती है तो बहुत सारे साए नजर आते हैं जिन्हें देखकर वो काफी डर जाती है। वो गाड़ी स्टार्ट करने लगी। जब गाड़ी की हेडलाइट जली तो सामने बहुत सारे क्रिएचर थे जो काफी खौफनाक थे और इन्हें मारने ही यहाँ आए थे। एडमम जल्दी से गाड़ी के अंदर आ गया। ये गाड़ी को निकाल कर आगे बढ़ने लगे और इसी बीच इनकी गाड़ी के सामने एक बच्ची आ जाती है, जिससे घबराकर एडमम की वाइफ ने गाड़ी को घुमा दिया, जिससे गाड़ी गड्ढे में फंस जाती है जिसे निकालना भी नामुमकिन था। इसीलिए एडमम और उसकी वाइफ अपने बेटे को लेकर इस जगह से अपने घर की तरफ भागने लगे और घर आने के बाद इनको समझ आ गया कि कोलम जो कह रहा था वह सत्य बोल रहा था। इस जंगल में बहुत ही खतरनाक क्रिएचर्स हैं जिन्हें हेलो कहा जाता है और वो अंधेरे में ही हमला करते हैं। ये क्रिएचर्स कभी भी उजाले में नहीं आते। एडमम होल से बाहर झांकने लगा, तब क्रिएचर उसकी आंख पर हमला करके उसकी आंख को जख्मी कर देते हैं। एडमम अपने बेटे और वाइफ को ऊपर एटिक में छिपा देता है क्योंकि वह जानता था कि सुबह तक उसे किसी भी तरह से अपनी फैमिली को बचाना है। उजाला होते ही सभी क्रिएचर्स यहाँ से चले जाएंगे, इसलिए उसने तय किया वह सबसे पहले जनरेटर ऑन करेगा ताकि उजाले से क्रिएचर घर से दूर चले जाएं। एडमम जनरेटर ऑन करने लगा। वहीं दूसरी तरफ एक क्रिएचर का हाथ निकल कर आया जो कि एडमम की वाइफ पर हमला करना चाहता था, लेकिन इससे पहले वो एडमम की वाइफ की आंख को जख्मी करता। एडमम ने जनरेटर ऑन कर दिया जिससे लाइट आ जाती है और सभी क्रिएचर यहाँ से चले जाते हैं। एडमम इन्फेक्टेड हो चुका था तो वह खुद भी धीरे धीरे एक क्रिएचर में बदलने लगा। वो अपनी वाइफ और बेटे के पास आया और अपने बेटे को सेफ रखने के लिए उसे अलमारी में रख दिया, जिसके बाद वो वाइफ के साथ मिलकर लोहे की रोड जो खिड़कियों पर लगी हुई थी उन्हें वापस से सेट करता है ताकि कोई भी क्रिएचर अंदर ना आ सके। लेकिन पहले से ही एक क्रिएचर अंदर था जो कि उसके बेटे को उठाकर ऊपर एटिक में ले गया। एडमम जब अपने बेटे को बचाने के लिए ऊपर एटिक में गया तो क्रिएचर ने एडमम पर अटैक कर दिया। एडमम नीचे गिरकर बेहोश हो गया, जिसके बाद उसकी वाइफ अपने बेटे को बचाने के लिए जाती है। हेलो उसके बेटे को बाहर बुर्ज में ले गया था। एडमम की वाइफ ने देखा कि उसका बेटा अब नदी में बह रहा है। वो अपने बेटे को बचाने के लिए पानी में कूद गई और किसी तरह से उसे बचाकर घर वापस ले आती है, जिसके बाद वो अपने बेटे को एडमम को देते हुए कहती है कि इसके कपड़े चेंज कर दो। लेकिन जब उसने अपने बेटे को देखा तो हैरान हो गया। एडमम कहता है कि यह हमारा बेटा नहीं है, लेकिन एडमम की वाइफ को लगता है कि एडमम को ऐसा सिर्फ इसलिए लग रहा है क्योंकि वो इन्फेक्टेड है। इसलिए वो एक कील बच्चे के सर के पास रखते हुए कहता है कि मुझे अपना असली चेहरा दिखाओ। लेकिन तभी उसकी वाइफ उस पर हमला कर देती है और तभी वह बच्चा अपने असली रूप में आ गया, लेकिन उसके इस रूप को सिर्फ एडमम ही देख सकता था। उसकी वाइफ को अभी भी लग रहा होता है कि एडमम इन्फेक्टेड है, इसीलिए वह यह सब कर रहा है। इसलिए वह अपने हस्बैंड को स्टेप करके अपने बच्चे को लेकर सीधा कोलम के घर पहुंच गई। वो कोलम से मदद मांगती है, लेकिन वो गन लेकर उस पर तान दिया। वो कहता है कि तुम यहाँ से चली जाओ, क्योंकि वह जानता था कि इन दोनों में से कोई भी इन्फेक्टेड हो सकता है और ये इसे भी इन्फेक्टेड कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ हमने एडमम को देखा जो कि इन्फेक्टेड होने की वजह से हेलो में बदलने लगा था। अब वो लगभग हेलो बन चुका है। तभी उसे एक बच्चे की रोने की आवाज आई और वो उसका पीछा करते हुए घने जंगल में गुफा के अंदर चला गया। यहाँ पर बहुत सारे बच्चे होते हैं। कोलम की बेटी भी थी जो एक हेलो थी। उसके हाथ में एडमम का बेटा होता है। एडमम ने अपने बेटे को मांगा, लेकिन वो उसके बेटे को नहीं देना चाहती। यहाँ पर जो हेलो थे वो उस पर हमला करना चाहते थे। एडमम के पास आग की मसाल थी, इसलिए वह करीब नहीं आ पा रहे थे। एडमम के अंदर अभी भी इंसानियत का एक अंश बचा है। दूसरी तरफ एडमम की वाइफ को दिखाया गया जो अपने बेटे को लेकर जंगल में भाग रही थी। उसके आसपास क्रिएचर होते हैं। उसके पास जो कैमरा था वो उसके फ्लैश को बार बार जलाकर उन्हें खुद से दूर रख रही थी। तभी वह एक जगह से नीचे गिर गई, जिससे उसके कैमरे का फ्लैश खराब हो गया। इससे पहले क्रिएचर मारने के लिए उसके करीब आते, एडमम अपने असली बेटे को लेकर यहाँ आ पहुंचा। वो कहता है कि तुम्हारे पास जो बच्चा है वो क्रिएचर की एक चाल है। वह हमारे बच्चे को हासिल करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने हमें जाल में फंसाया। किसी तरह से वो अपनी वाइफ को मना लेता है। तभी यहाँ पर एक बड़ा क्रिएचर आ गया जो एडमम की वाइफ पर हमला करना
करना चाहता था। एडमम उसे मार देता है और यह सब देखने के बाद एडमम की वाइफ जो बच्चा एडमम लेकर आया था उसे लेकर यहाँ से निकल जाती है। क्रिएचर अभी भी उसका पीछा कर रहे थे, लेकिन अब सूरज उगने लगा था, जिस वजह से सभी क्रिएचर अपनी गुफाओं में वापस लौट गए। वहीं एडमम को देखा जो कि अब मारा जा चुका था, और वो बच्चा जो एडमम की वाइफ ने उसे दिया था वो हकीकत में एक क्रिएचर था, क्योंकि वो धूप से जलकर खाक हो गया। एडमम की वाइफ वापस अपने घर पर आ जाती है, जहाँ पर वो अपने हस्बैंड एडमम को याद करके बहुत दुखी होती है। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन रात होने से पहले वो अपने बेटे को लेकर यहाँ से निकल जाएगी। इस तरह यह कहानी यही समाप्त होती है।